माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। अमूमन ऐसा होता है कि तारीख बदलने से पहले मैं अक्सर रात 12 बजे उसके आसपास, थोड़ा सा उसके बाद में अपनी एक वॉइस रिकॉर्डिंग के ज़रिए अपने शाइन परिवार के सभी लोगों के लिए कोई ना कोई मैसेज देता हूँ। जिस मैसेज में हमारे आपके संबंधों और आने वाले वक्त में हमारे और आपकी जो संबंध हैं उनके बारे में, पुरानी यादों के बारे में, बहुत सी चीज़ों के बारे में जिक्र होता है। जब भी मैं ये मैसेज डालता हूँ तो मुझे ये लगता है कि मैं अपने शाइन परिवार के लोगों के साथ में आज मौजूद हूँ और उनके साथ में बात कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, मैं बारंबार ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ जो आज हमारे साथ या हम लोगों के साथ में जो भी न्यायिक प्रक्रियाओं में जो भी जय हमारी हुई, जो विजय हमारी हुई, वो हमारे लिए एक ऐसा मील का पत्थर बनने जा रही है जो शायद शाइन परिवार का सबसे बड़ा अचीवमेंट और सबसे बड़ा शाइन परिवार का जो है अ, ये कह सकते हैं कि सच्चाई की जीत की तरफ बढ़ते हुए कदमों में से सबसे बड़ा आज का कदम था कि आज हम सब उन बातों के बारे में बात नहीं करेंगे, तो रिजल्ट सामने आके दिखाई देंगे, लेकिन आज हम सब जो इस जंग को लड़ रहे थे, हम सब का विश्वास कई गुना बढ़ा इस बात को लेकर के कानून है और कानून अपना काम करता है। एक बात मैं गहराई के साथ आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा। कोई भी हो, हम हो या दुनिया की कोई भी ताकत हो, अगर वो सच्चाई की तरफ अग्रसर है और सच्चाई पर अगर वो काम कर रहा है और सच्चाई का दामन अगर उसने नहीं छोड़ा है, तो एक लाइन कही जाती है ना कि सत्य थोड़ा सा परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। तो ये बात कुछ हम ही जैसे लोगों के लिए कही गई होगी। इसके लिए कोई ना कोई तो कभी ज़िंदगी में ऐसे एग्जाम्पल सामने आए होंगे जब ये बात कही गई होगी कि भाई सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। तो आप सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं, जो बुद्धिजीवी है वो सब अच्छे से जानते हैं कि 66,000 करोड़ ये एक बहुत बड़ी फिगर है। इस इतने बड़े उसकी जो है कारोबार नहीं हो सकता। अब उसके बाद ही बात ये बोला गया कि ये लेकर के भाग गए। भाई 60,000 करोड़ रुपया, यानी इसका मतलब खाली लोग देते गए देते गए देते गए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, किसी ने कुछ लिया ही नहीं। उसके बाद ऐसे ढेर सारे आरोप प्रत्यारोप जो लगाए गए, आज उस सत्य की जीत हुई जो थी। यानी कोई भी ऐसे साक्ष्य, कोई भी ऐसे सबूत, मैं पहले भी कहता था, ना मिल सकता है, ना मिला और ना मिलेगा। फिलहाल इस वॉइस नोट के ज़रिए मैं अपने एसोसिएट्स शाइन परिवार के लोगों का मैं हौसला, हिम्मत के साथ साथ मैं उनके अगले स्टेटमेंट की दिशा मैं बनाना चाहता हूं कि अगर अब कोई भी आपके सामने आता है, आपसे कुछ भी कहता है काम करने के सिलसिले में, बिल्कुल निर्भीकता से काम करिए। क्योंकि आपको एक सूचना मैं ये भी दे देता हूँ कि आज इस तरह की भी ओरल मांग की गई थी जो हमारे अभी काम धाम चल रहे हैं उसको लेकर के या किसी भी तरह के काम को लेकर के, जिसका खंडन कर दिया गया माननीय न्यायालय के थ्रू कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना काम कर रहा है जिसमें कोई भी कानून की धाराओं का कोई भी उल्लंघन नहीं किया जा रहा है, किसी प्रकार से कोई ऐसा कार्य नहीं किया जा रहा है, तो उसको बिल्कुल कदापि नहीं रोका जा सकता, वो अवैध नहीं हो सकता है। और ये संविधान है। इसे भी आप, मैं ऐसे बच्चा नहीं हूँ कि मैं पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है अलग अलग जगहों पर काम करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट करा रहा हूँ, साइटें तैयार करा रहा हूँ। जाहिर सी बात है आप सभी भूल चुके होंगे, लेकिन मुझे याद है कि मैं हमेशा रिजल्ट प्लान करता हूँ। मैं कभी भी रास्ता नहीं प्लान करता हूँ कि हाँ होगा कैसे, नहीं प्लान करता हूँ, करना क्या मैं उसको प्लान करता हूँ। और आज तक मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, अफवाहों की बाजार गर्म करने वालों ने पिछले 3 सालों में जितनी बातें कही, क्या उनमें कोई बात सही साबित हुई? बहुत कुछ उन लोगों ने कहा, ऐसा करो तो काम हो जाएगा, वैसा करो तो पैसा मिल जाएगा, ऐसा करो बगैर ये कि आपका प्लॉट नहीं मिलेगा, बगैर उसके रजिस्ट्री नहीं मिलेगी, ऐसा दुनिया भर चीज़ें आपसे कही उन्होंने। क्या कोई भी बात सही साबित हुई? आप उठाकर रिकॉर्ड देख लें। और ईमान की बात अगर करते हैं, ईमानदारी की अगर बात करते हैं, तो रिकॉर्ड उठा के देख लें कि क्या उनकी कही कोई बात पिछले 3 साल में सही साबित हुई। उन्होंने हर बार आपको बरगलाया, हर बार दुनिया भर की कहानी बता के आपको बरगलाया। आज ही मैंने एक बेवकूफ़ किसी भी इंसान की पोस्ट को देखा जिसमें उसने न जाने क्या क्या आडंबर डाल रखा है कि मैंने नाले के समक्ष ये कहा, मैंने वो कहा। अरे औकात नहीं इतना बोलने के लिए, औकात नहीं हो इतनी बोलने के लिए, क्योंकि
न्यायालय में जो बात की जाती है उस बात को तथ्यों से, प्रमाणों से, साक्ष्यों से साबित करना पड़ता है। तो मेरा ये कहना कि 3 सालों में लोगों ने जो जो आपसे कहा क्या वो पूरा किया? उन्होंने कहा कि कंप्लेन करो तभी आपको पैसा मिलेगा, क्या मिला? उन्होंने कहा कंप्लेन करो, कंप्लेन करो, कंप्लेन ढेर सारा, क्या मिला आपको? उन्होंने कहा पीआईएल डालो, क्या मिला आपको? अरे इन सब को पीआईएल के बारे में पता तक नहीं था जब तक मैंने खबर नहीं किया। मैं याद है मुझे वो घटना, वो दिन, वो पल मुझे याद है कि मैं हमारी कंपनी की एक कार्यकर्ता या एक हमारे इन्वेस्टर थी, मेरी उनसे बातचीत हो रही थी। मैंने उनको बताया था कि इलाहाबाद के अंदर ऐसा चल रहा है। उनको मैंने कॉपी भेजी थी और ये संगठन फंगठन वालों ने उनसे खुद कहा था कि आप खाइए, खाली कोर्ट का नंबर मांग लीजिए, क्या? मैंने कॉपी भेजी थी। उसके बाद लोगों ने जाना कि पीआईएल नाम कोई चीज़ है और चल, तब लोग पीआईएल 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 कर रहे, इससे पहले एफआईआर 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 कर रहे थे। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अब जिस मोड़ पर ये पूरा जांच, ये मुकदमा पहुंच चुका है, उस मोड़ पर सबसे बड़ी तलवार और सबसे बड़ी गाज उनके सर पर गिरने वाली है जिन्होंने झूठे मुकदमे करवाए, क्योंकि उनकी वजह से उच्च न्यायालय के द्वारा हमारे देश की कई ऐसी एजेंसीज को फटकार सुननी पड़ी है जिनका पूर्व में काम बहुत ही संतोषजनक रहा है। और उन एजेंसीज को अगर फटकार पड़ी है, डांट पड़ी है, और अगर प्रॉपर जांच कर ली गई तो वो एजेंसीज भी इस बात को अच्छे से जान रही हैं कि हाँ, किसने झूठी कंप्लेन, किसने झूठी एफआईआर कर चीज़ें अगर प्रमाण ना दे पाई तो आप ये मान के चलिएगा, जान के चलिएगा कि बचपने में अनजाने में किया गया आप सबका वो गलत या बयान या जो चीज़ें, वो आपके लिए कितना बड़ा घातक हो सकता है, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। मैं इस वॉइस नोट में ज़्यादा कुछ नहीं, केवल सबसे पहले उन लोगों को मैं संबोधित करना चाहूँगा जिन लोगों ने कंप्लेंट्स करी हुई हैं कि एक बार प्लीज़ सच्चे दिल और दिमाग से अपने सीने पे हाथ रख करके एक बार खुद सोचिए कि क्या आपके लिए वो रास्ता सही है जिस पर आप चल रहे हैं, या वो रास्ता जो कंपनी दे रही है। क्योंकि कंपनी के रास्ते पे कंपनी देने की बात कर रही है और उस रास्ते पर लोग आपको डुबाने की बात कर रहे हैं। मेरी पूर्व में सिर्फ गलती इतनी थी कि मैंने अपने कुछ लोगों पे भरोसा करके छोड़ दिया था सब कुछ, और मुझे लगा सब ये सही कर लेंगे, लेकिन इन्होंने सही जगह और ख़राब कर दिया। मैं सामने आया हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे आपका सहयोग चाहिए, मुझे आपका समर्थन चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए, और मैं आप ही का हूँ, कोई बाहरी नहीं हूँ। बस साथ दीजिए, साथ चलिए, मिल के सब खत्म कर लेंगे। आप सभी लोग जो लीगल में चलेंगे उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, अभी भी मौका है, कृपया करके फैसला लें और वापस आएँ और आकर कंपनी के साथ खड़े हों, ताकि कंपनी आपकी तरफ उस उम्मीद से देखे कि मैं आपका अगर साथ दूंगा तो कंपनी को क्या मिलेगा, आपका समर्थन, आपका साथ, आपका विश्वास, आपका प्यार। जब ये मिलेगा तो कंपनी को वही सम्मान मिलेगा जो कंपनी जिस सम्मान को डिजर्व करती है। क्योंकि उन हरकतों से जो आपने करी उसकी वजह से कंपनी का जो अपमान हुआ, जो जिल्लत हुई, जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बार अगर रिवर्स हम ये कहानी पलट दें और लोगों से उम्मीद करना शुरू कर दें कि नहीं, अपनी कंपनी को खड़ा करने के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे, क्योंकि कंपनी खड़ी रही, कंपनी जिंदा रही, सब काम हो जाएगा। तो विश्वास जाने, कोई भी काम कठिन नहीं जीवन में। धन्यवाद।